स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते मॉर्निंग में मैं आदित्य मिश्रा 8577059123 ऑलवेज खास। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं बेल आइकन को भी दबाइए। मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रातःकाल की इस वेला में मैं आपको सद्विचारों से अवगत कराता हूँ, वैदिक विचारों से अवगत कराता हूँ। आज फिर नई प्रेरणा, नई उमंग के साथ कुछ विचार आते हैं। क्या शांति और अहंकार साथ साथ रह सकते हैं? किसी संत ने जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। विचार है, टकराते हैं और जो कुछ भी बन पड़ता है उसको गहराई से सोचते हैं। जो निर्णय निकलता है हम आपके सामने देते हैं। तो राजा की कहानी, मुँह जुबानी, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। इतना ख्याल रखते थे प्रजा का कि उसको किसी प्रकार की विपत्तियों का, कष्ट का या कोई भी असुविधा उसको ना हो। काफ़ी अच्छे ढंग से वो मैनेजमेंट करते थे अपनी प्रजा का। उनके एक राजकुमार भी था। आपको बताते चलें, वो खुशहाली का वातावरण राजा के राज्य में था। उन्होंने सुविधा के लिए मंदिर बनवाए, भजन पूजन अर्चना करने के लिए। आए हुए अतिथियों को उन्होंने ठहरने की व्यवस्था के लिए भी भवनों का निर्माण करवाया, जिसको धर्मशालाएँ कहते हैं। और भी बहुत कुछ, कुआं है, ताल है, बावड़ी है, पानी पीने के लिए, मतलब बहुत कुछ ख्याल। दिनचर्या सही चल रही थी। संयोगवश काल का चक्र है, घूमा। और जब काल का चक्र घूमा है तो एक संत आ गए। राजा को खबर हुई कि संत आ गए हैं और उन्होंने बाहरी बसेरा कर रखा है। राजा ने राजकुमार से कहा, मैंने सुना है संत आए हुए हैं, आप उनको राज दरबार में आने का निमंत्रण दीजिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। राजा वेदों को मानता था और वेद के अनुकूल ही आचरण करता था, फिर भी उसका मन अशांत था। राजकुमार को जब आज्ञा हुई तो राजकुमार गए कि हमारे जो राज्य में संत आए हुए हैं उनको निमंत्रण दीजिए, वो राज दरबार में आकर के पधारे। राजकुमार ने वैसा ही किया है। संतों को बोले, महाराज मैं राजकुमार और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आपका स्वागत है, आदर सत्कार है। हम विनम्रता से निवेदन करते हैं, आप राजमहल में पधारिए। उन्होंने कहा कि शांति बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बगैर हम साधना नहीं कर सकते। इसलिए हमें एकांत की अवस्था ज़्यादा पसंद है। हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम हमेशा ईश्वर की साधना में तल्लीन रहा करते हैं। इसलिए मेरी शांति भंग मत करो
और राजा से बोलना कि हम जैसे हैं जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए कुछ विचार किया। राजकुमार ने आकर के राजा को बोला कि संत ने तो ऐसा ऐसा कहा है। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जब सो करके उठा, नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होने के बाद में वो साधु की कुटिया की तरफ चला। उसके मस्तिष्क में कुछ विचार, ये विचार हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, और राजा को उस कुटिया पे पहुँचा दिया। समय सीमा के अंतर्गत हर चीज़ बंधी हुई है। जिस समय आपको हाजिरी जहाँ लगानी है, आप वहाँ स्वयं ही पहुँचेंगे। ये बानक बनते हैं, क्योंकि होनी है वो होती है, अनहोनी नहीं होती। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, होनी प्रबल होती है। राजा जब साधु के सामने पहुँचे और समक्ष से पहुँच करके उन्होंने प्रणाम किया, संत ने कहा, महाराज आप आए हुए हैं, आपके चरण इस कुटिया में पड़े हैं। मेरी एकांत की अवस्था है, मैं यहीं खुश हूँ। मैंने निवेदन किया था कि मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ, उसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं। राजा बोलते हैं, देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने बुलाया, आप नहीं आए, ठीक है, लेकिन हमारा चित्त बहुत अशांत रहता है। और ये अशांत चित्त जब तक है तब तक हम प्रभु की साधना नहीं कर सकते। और आप तो एकांतर में हैं, इसलिए साधना करते हैं। तो साधु ने एक जवाब दिया, कहने राजन, आपने बहुत से धार्मिक कर्म किए हैं, लेकिन आपके जो सेवक हैं उन्होंने आपके नाम का पट्टा लगा रखा है। राजा जी का काम धर्मशाला, राजा जी का काम फलाना, राजा जी का काम। आपके पास घमंड आ गया, अहंकार आ गया। प्रजा की सुखाली का राज मैं हूँ, मुझसे प्रजा कितनी खुश है, मेरे राज्य में कोई भी उलझन नहीं है। ऐसी शांति की कल्पना की और एक आपके मस्तिष्क में घमंड की उपज हो गई। मैं बुरा न मानूं तो एक बात कहूँ ज़रूर कि अहंकार और शांति एक जगह नहीं रह सकते। इसीलिए हम शांति की जगह में अहंकार को त्याग करके ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो शायद मुझे प्राप्त होती है और उनकी कृपा का सानिध्य प्राप्त होता है। मर्म राजा की समझ में आ गया। मैंने कहा कि महाराज, आपके ज्ञान से मैं प्रभावित हुआ और मेरे सेवक जनों ने जो भी हमने कार्य किया है उनका पुण्य क्षीण कर दिया, ये नाम की पट्टिकाएं लगवा कर। बात समझ में आई, कहाँ तक आई बात की बात है, लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की। आशीर्वचन, ईशवचन, वैदिक विचार हम आप सबके साथ साथ मैं पंडित आदित्य मिश्रा
8577059123 ऑलवेज कॉल। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज के विचार में हम जो कुछ भी आपको समझा सके शायद वो उचित था। सहयोग करें और अगली मुलाकात के लिए तैयार रहें। हम आपके हमेशा सहयोगी, एक कॉल पर जवाब देंगे और हम मंगल कामना करते हैं, लोक कल्याण की भावना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।